हर वर्षों की बात इस वर्ष भी हमारी बेटी के जन्मदिन पर जो दंगल का आयोजन हुआ था, इस बार उस लड़के ने पिछले वर्षों के विजेता मंगल सिंह को पराजित कर दिया है। ये तो सच है हुजूर। वो लड़का काफी ताकतवर है। राम सिंह जय हुजूर। जाओ, जोड़ी पर वो बच्चा खड़ा होगा उसे बुलाकर हमारे समक्ष ले आओ। अवश्य हुजूर। पहलवान ये है नौजवान। बेटे आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ राजा। क्या कहना चाहते हो? और सुनिए कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। और जोधपुर सम्राट का शंकर का विगत कई वर्षों से मंगल सिंह हमारे इस जोधपुर राज के इस दंगल में विजेता हुआ करता था, लेकिन इस बार तुमने मंगल सिंह को पराजित किया है। शंकर, और मंगल सिंह को किया पराजित और खूब कमाया। तुम्हें सेना नायक का पद दिया जाता है। आज से तुम जोधपुर के सेनापति हो और रहने के लिए तुम्हें सरकारी आवास मिलेगा और धन दौलत की तुम्हारे पास किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। सिंह, इस बच्चे को ले जाओ, सबसे पहले स्नान करवाना, फिर इसके भोजन का प्रबंध करना और उसके बाद हमारे जोधपुर की सेना नायक की शाही वर्दी देकर इसे हमारे समक्ष लेकर आना। हमारे साथ पिताजी, आपकी बेटी राखी आपसे कुछ कहना चाहती है। बेटी, कहिए पिताजी। आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, तुम जो कुछ भी कहोगी तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। कहो राखी, क्या कहना चाहती है? सुनिए पिताजी। बेटी राखी, कहिए पिताजी। तुम्हारी इच्छा है, तुम शाही चमन घूमने जाना चाहती हो। क्यों नहीं पिताजी? तो बेटी जाओ बेटी शौक से और उपवन करन।
मैदान में बहुत सारे शेर भाग चीते हैं, इसलिए उनसे होशियार रहना और कोई हथियार लेकर जाना। ठीक है पिताजी। और एक बात याद रहे, उपवन की सैर करना, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले राजमहल वापस चली आना। ठीक है पिताजी, सूर्यास्त होने से पहले मैं अपने राजमहल वापस आ जाऊंगी। जाओ बेटी जाओ। ठीक हमारी है। बात- बेटे मदन सेन, कहिए पिताजी। तुम्हारी बहन उपवन में बिहार के लिए गई है, और जवान बेटी जब घर से निकलती है तो भाई और बाप का उत्तरदायित्व होता है कि उस पर नजर रखी जाए। हम तुम्हें आदेश देते हैं कि राखी साहिल चमन की सैर करेगी और तुम बाहर से उस पर नजर रखोगे। मैं जाता हूँ और राखी की रक्षा करूंगा। जाओ, खुश रहो। चेला राम जी दास बहुत परेशान हो गए और कुंवर विमल सेन का कोई पता न चला। आओ बेटा, और आगे बढ़ते हैं। ओ मत हो पराइया, हो पराई आशा हो मनवा, मत की हो पराई आशा। मत हो पराई आशा, मत हो पराई आशा, हो पराई आम बौराने करवा आशा, आम बौराने आम बौराने करवा आशा। चल पराई, चल पराई राधिका दवा पालो बुढ़ाई के आशा, दवा पालो दवा पालो बुढ़ाई के आशा, दवा आई पतहिया, आई पतहिया टूट गया। चेला राम जी दास बहुत परेशान हो गए हाँ गुरुदेव, और कुंवर विमल सेन का अब तक कोई पता न कोई चला। पता नहीं गुरुदेव। आओ चलते हैं हाँ जोधपुर हाँ साम्राज्य की तरफ, हाँ और वही हाँ। कुंवर विमल सेन का पता लगा। गुरुदेव भूख लागी भौरा लगाओ को तो। देखो, हाँ परेशान मत हो, हाँ कोई अच्छा स्थान देखकर हाँ वही स्नान करेंगे, हाँ वही पूजा करेंगे, हाँ। और वही भौरा भी लगेगा। गुरुदेव अब
गंगा जी के किनारे चलो। कोई बात नहीं है, हाँ गंगा जी के किनारे चलिए। हाँ गुरुदेव चलो, वही ठीक रहेगा। और रहना नहीं देश पिराना, रामचंद्र जय हुजूर। सेनानायक शंकर की सारी व्यवस्था तुमने कर दी है? पूरी फुल कर दिया हुजूर। कहाँ है वो बिल्कुल तैयार है। उसे तत्काल जाओ हाँ और हमारे समक्ष बुला कर ले आओ। अवश्य। राजन, आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ राजन। महाराज क्या आपने और किया मुझे, जो आपने और किया मुझे, शंकर, तुम्हें जानना चाहते हो कि हमने तुम्हें क्यों बुलवाया है? तो सेना नायक शंकर सुनो। और सेना नायक शंकर मेरे अरे वीर बहादुर, सेना शंकर मेरे वीर बहादुर से सीमा पर जाओ चले करो न पल। सेनानायक शंकर, कहिए राजन। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम जोधपुर की सीमा और सरहदों की रक्षा करोगे, और कोई भी दुश्मन अगर हमारे जोधपुर की तरफ नजर उठाता है तो अपनी सेना के साथ उसका मुकाबला करोगे। ठीक है राजन, अगर ये बात है तो मैं वादा करता हूँ कि अपनी सारी सेना तैयार करता हूँ और जोधपुर के बॉर्डर पर लगा देता हूँ। किसी भी विदेशी के दुश्मन की मजाल नहीं जो अपने कदम इस जोधपुर पर बढ़ा सके। राजन, तुम्हारा जैसा बहादुर सेनानायक जिस राज्य में होगा, कोई दुश्मन हमारे राज्य की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकता। जाओ खुद रहो, हमेशा विजयी हो। रामचंद्र, जय हुजूर। सेनानायक शंकर हाँ को हमने सीमा सरहद की तरफ भेज दिया है। हाँ हुजूर। अब तुम चलो हमारे साथ। हाँ। हम सैन्य कक्ष में थोड़ी देर विश्राम करते हैं। अवश्य हुजूर। हेलो, अरे कौआ गवन लिहे जाए टिटहिरी मचावे मैं चमन आ गई और कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। और सावन आए बादली छाए, भूली चहकी फूली खिले, आने वाले सभी आए हैं, आने वाले सभी आए हैं, लेकिन तुम्हें अब तुम्हें
प्यार हो रहा है? हम कौवाई थे। सपना देख रहे हो? चलते छोड़ो, देखो चलते चलते काफी दूर निकला है और प्यास लगी है, सामने बगीचा दिखाई पड़ता है। आओ चलते पानी पीते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। आराम करने के बाद सीमा सैरत के लिए आपकी पहली बात है। और कहीं सेनापति क्या यहाँ करी रहे, कहीं सेनापति क्या यहाँ करी रहे, ये जमाना चमन कैसे आए, चलो करने आई बगीचे मैं शेर हूँ, चोरी पकड़ी गई है यहाँ राजकुमारी जी, मैं मानता हूँ जनाना चमन है, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं था जनाना चमन या मर्दाना चमन। और प्यास लगी और पानी पीने के लिए चमन में आ गई। अंत में हम लोगों से गलती हुई, लेकिन सुनो मेरी बात को राजकुमारी जी। मुझको मालूम न था ये जनाना चमन, मुझे तो मालूम चमन और भूल मुझसे ही जो कि रखा कदम, ऐसी गलती दोबारा अब होगी नहीं। अच्छा चलता हूँ मानता हूँ हम लोगों से गलती हुई, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और छोड़ो, आज चलते हैं नसीब सैरत के लिए। अगर अब यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरी बात को भी सुनते जाओ। वही छोड़ी करी के जा रहे हे मेरे चितचे, तेरे कारण बनी गई नैना चंद्र चित। अरे सुनो मेरे प्यारे, अरे सुनो मेरे प्यारे, समझ राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, आप अच्छी तरह जानती हैं आप एक राजकुमारी, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ। और सब कहते हुए तुम्हें शर्माना चाहिए। और सुनिए राजकुमारी जी मेरी बात को, तो आप राज कुमारी है यहाँ की, मैं तेरा गुलाम हूँ और दिल से अपने ते हटा जो भरा अरमान है। जी आपके दिल में जो अरमान भरे दूर कर दो, बाहर कर दो। शायद तुम जो सोचती हो ये हो नहीं सकता। आज सुनो मेरी बात को, अरे नहीं राखी ऐसे, अरे नहीं राखी ऐसे तुम लगे में सोना।
राखी, शायद तुम जो सोचती हो ये कभी हो नहीं सकता। और आप मेरी बात को मानिए, आप अपने राजमहल के लिए जाइए और हम लोग भी अपने सीमा सरहद के लिए जा रहे हैं। और शायद आप सोचती जो ये कभी नहीं हो सकता।